गौरवशाली ढंग से खुद को ये स्थापित किए हुए, तो ये भारतीय इंजीनियरिंग और अभी काफी दूर है उस ब्रिज से, लेकिन यहाँ से आपको काफी स्टेबल शॉट दिख रहा होगा इस एनजी ब्रिज। दिख रही है, आप नज़ारे भी देख सकते हैं आसमान। वैसे तो रेल की पटरियां आपने अमूमन देखी होंगी, क्योंकि भारत में रेल लाइन बहुत अधिक संख्या में विस्तारित हो चुका है। लेकिन ये रेलवे लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, और श्रीनगर में भी कटरा तक आप आसानी से आ सकते थे, लेकिन कटरा के बाद अब जो रेल है वो पहुंचेगी श्रीनगर तक। जम्मू, उधमपुर, बारामूला जो लिंक रेल परियोजना है उसके अंतर्गत यहाँ पर अंजी ब्रिज बनाया गया है, जो कि पहला केबल ब्रिज है भारत का। और ये केबल ब्रिज पूरे महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि दो बड़ी बड़ी पहाड़ियों को बीच से जोड़ता है, और एक बहुत गहरी खाई पे इस ब्रिज को बनाया गया है। ये पटरियां इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये एक नए बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रही हैं। अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो भी ये रेलवे लाइन महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और जो लोकल अर्थव्यवस्था है उसे भी काफी मजबूती मिलेगी। फिलहाल आप एक चीज यहाँ पे महसूस करें कि पूरे इस स्ट्रक्चर को नई तकनीक से बनाया गया है, और वो तकनीक ऐसी है जिसमें भारत के इंजीनियरों ने काम किया, भारत के जो तकनीकी संस्थान हैं उन्होंने काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 भागों में इस पूरे कह सकते हैं कि पुल को विभाजित किया गया है। 120 मीटर लंबा जो अप्रोच है वो यहाँ पे कटरा छोर पर 38 मीटर लंबा अप्रोच ब्रिज जो है वो बनाया गया है। और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अंजी ब्रिज पर मुख्य पुल है वो 473 मीटर की कुल लंबाई वाला एक केबल स्टे ब्रिज है, यानी कि स्टे यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं कि कैसे इसको यहाँ पे बनाया गया होगा और किस तकनीक से बनाया गया है। और ये पूरी जो पूरा ब्रिज है ये टनल से जाकर जुड़ेगा, और ये टनल फिर आगे क्या रास्ता तय करेगी चिनाब तक जाने के लिए। इस पुल की नींव के ऊपर से 193 मीटर की ऊंचाई का एक मुख्य तोरण है जो नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे केंद्रीय तोरण की धुरी पर संतुलित एक असीमित केबल स्टे ब्रिज को बनाया गया है। इसके डेक की चौड़ाई 15 मीटर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरी जो घनी वादियाँ हैं उनके पास में आप इस पूरे ब्रिज को देख पा रहे होंगे। ये ब्रिज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वो इन्हीं पटरियों से होकर के गुजरेगा, और नॉर्दर्न रेलवे जो है वो लगातार इस ब्रिज को लेकर के ये कह रहा था कि जल्दी ही शुरू किया जाएगा। फिलहाल अब यहां से ग्राउंड जीरो से हालात ये हैं कि ये पुल कंप्लीट हो चुका है, आगे की जो रेलवे लाइन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और महज कुछ दिनों में आप सफर कर पाएंगे अब कटरा के आगे भी, और सीधे आप श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं वो मॉडल भी दिखा रहे हैं, तो हम लोग वहां पर भी चलते हैं, प्रयास करते हैं मॉडल को समझने का कि किस तरीके से इस तकनीक से बनाया गया है, केबल कहाँ से आई, यहाँ पे जो तकनीक प्रयोग की गई है वो किस तरीके की है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि जो IIT रुड़की और IIT दिल्ली है उनकी सहायता ली गई है, क्योंकि यहाँ पे हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो कितने हवा के दबाव को महसूस यहाँ पे कर सकते हैं, क्षमता कितनी है। कहा यह भी जा रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब आप कश्मीर पहुँचना चाहते हैं तो आपको पहाड़ों को डिकोड करना पड़ेगा, और उसे डिकोड करने का काम भारतीय रेलवे ने किया है। और अब आप पहाड़ों को महसूस करते हुए श्रीनगर की वादियां जो हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं। तो कई तरह से महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो भी अब काफ़ी महत्वपूर्ण होगी ये रेलवे लाइन, और लोहे की ये पटरियां महज
पटरियां नहीं हैं। अब ये कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक को जोड़ने वाली ये लाइनें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे इस पूरे निर्माण काल के बाद आपको एक छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी योजना होगी कि अनुमति जो है वो ईश्वर की प्राथमिक अनुमति होती है, तो ये भी तैयारी की जा रही है। बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। फिलहाल यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे कार्य को अंजाम दिया गया है और कार्य को अंजाम किस रूप में दिया गया है। तकनीकी रूप से यहाँ पे देखिए मॉडल दिखाए गए हैं, कैसे पूरी परियोजना है उसे यहाँ पे बनाया गया। शुरुआत से आप देखेंगे जब कुछ नहीं था तब इसको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट इसका किया गया, कैसे यहाँ पे खुदाई का काम हुआ, कैसे यहाँ से मिट्टी हटाने का काम, मलबा, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड भी बहुत होता है तो उस वजह से इस पूरे दबाव को महसूस करना, इसके बाद तकनीक पर भरोसा करना और अपने मॉडल को आगे बढ़ाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। आप देखेंगे कि पूरे सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया गया था, यानी कि जो कोई भी बड़ा निर्माण कार्य होगा उसके पहले अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके से कोशिशें की गई और पुल के निर्माण से पहले महत्वपूर्ण ये था कि यहाँ का भौगोलिक जो यहाँ की स्थिति है उसे कैसे समझें। तो तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ के देसी यानी कि भारतीय संस्थान जो है, तकनीकी संस्थान, उन्होंने इस बारे में मदद की। कहा यह भी जा रहा था कि इसे चिनाब ब्रिज की तरह बनाना था, लेकिन बाद में यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण इसको केबल ब्रिज पर आधारित किया गया और इस मॉडल के तहत इसको बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे भी इक्विपमेंट्स थे जो विदेश से मंगाने पड़े और मंगाने का सिर्फ पर्पज भारतीय रेलवे को और उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का था। तो आप यहां से एक चीज महसूस कर सकते हैं कि हम एक ब्रिज पे जरूर हैं, लेकिन दो ऐसे माइलस्टोन है भारतीय रेलवे के श्रीनगर को जोड़ने में, जिसमें अंजी केबल ब्रिज महत्वपूर्ण है और इसके बाद चिनाब का ब्रिज बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पूरे भारतीय रेलवे के प्रयास से एक चीज समझ में आती है कि अब ये भारत सपेरों का देश नहीं है, अब ये बढ़ने वाला देश है और अब वो बढ़ करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक आम लोगों की पहुंच बना देगा। अंजी ब्रिज क्यों खास है भारतीय रेलवे के लिए, इसके क्या तकनीकी पहलू हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि इसने बड़ा बदलाव किया है, खासतौर पर श्रीनगर तक जब रेल लाइन जुड़ेगी। मेरे साथ नॉर्दर्न रेलवे की जो पीआरओ हैं वो मौजूद हैं। मैम, क्या खास है, अगर मैं सरल भाषा में समझूं तो ये क्यों इस पुल को खास कहा जा रहा है? ये पुल इसलिए क्योंकि ये पहला भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज है और आप टेरेन देख रहे हैं, इस तरह का टेरेन है यहाँ, तो सबसे जो मुनासिब स्ट्रक्चर जो इस पे रहता वो केबल स्टेड ब्रिज ही रहता। तो इसलिए रेलवे के इंजीनियर्स ने काफ़ी रिसर्च करके इस चीज़ को समझा कि इस पर एक केबल स्टेड ब्रिज बनाया जाए। सेंट्रल एक पियर बनाया गया है जो बहुत डीप इसकी रोटेट किया गया है उसे, और उसके सहारे केबल्स खींचे गए हैं और जो सेगमेंट्स हैं दोनों तरफ स्टेबल सेगमेंट्स को स्टेबल करके और इसके ऊपर पूरा ब्रिज बिछाया गया है। भारतीय नक्शे में कन्याकुमारी से श्रीनगर माथे की बिंदी, आपने पूरे भारत को एक किया। क्या ये जो भाव है भारतीय रेलवे का, ये कैसा है? अभी क्या महसूस कर रहे हैं पूरे रेलवे वाले? रेलवे ही नहीं, पूरा भारतवर्ष ही बहुत ज़्यादा गर्वान्वित है, बहुत प्रभावित है इससे कि रेलवे ने ही नहीं, हमारे इंजीनियर्स ने जो है इतना बड़ा, इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में इतना बड़ा प्रोजेक्ट साकार कर दिया है। जो एक पहले सपना हुआ करता था कि कश्मीर में रेलगाड़ी पहुंचेगी, अब पहुंच गई है। तो पूरा भारत शिखर से लेके पद तक पूरा एक हो गया है। कब तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा लगभग? अभी देखिए, रेडी तो सब कुछ हो गया है, अब आगे जब हमें समय मिलता है। चिनाब ब्रिज इसके आगे है मैम, चिनाब भी अभी हम लोग चलने वाले हैं। चिनाब ब्रिज क्यों खास है? क्योंकि भारत में नहीं, विश्व में इसका नाम लिया जा रहा है। एफिल टावर भी छोटा पड़ गया है, तो ऐसे में चिनाब ब्रिज क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये जो 111 किलोमीटर कटरा से बनिहाल का सेक्शन है, ये सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन है क्योंकि इसमें कोई वैली नहीं है, कोई फ्लैट जगह नहीं है, सिर्फ पहाड़ है। तो इन पहाड़ों में टनल्स बनी हैं और बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं, क्योंकि चनाब ब्रिज जो है वो चनाब नदी पे बना है, उसका भी बहुत स्ट्रेट नीचे गॉर्ज है, बहुत ऊंचाई है। तो इसलिए ये रेलवे का विश्व में सबसे ऊंचा पुल है, रेलवे पुल है। ये मेहराबदार पुल है, आर्च ब्रिज है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है देखने में। दोनों जो मेगा स्ट्रक्चर्स हैं इस पे
अंजी ब्रिज और चेनाब ब्रिज दोनों ही बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर्स हैं, बने हुए हैं। और यूटिलिटी वाइज आपका है तो ये बहुत ज़रूरी थे इस सेक्शन में, इसीलिए इन्हें बनाया गया उस तरह से। मैं इस समय चेनाब ब्रिज में हूं और चेनाब ब्रिज क्यों खास है, इसकी तकनीकी पहलू क्या है और क्यों ये कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। मेरे साथ बात करने के लिए रेलवे ऑफिशियल से हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं आर मलिक हूँ, डिप्टी सी चेनाब कोंकण रेलवे। क्यों ये खास है, लगातार ये क्यों ट्रेड हो रहा है कि भारत जो रेलवे, भारतीय रेलवे है वो नई ऊंचाइयों को छू रहा है तकनीकी के आधार पर, क्यों खास है? यह खास इसलिए क्या है कि यूएस बेरल जो रेलवे ट्रैक है तो इट एक्चुअली जॉइंस करता है आपका कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करता है। ये एक ही ट्रैक है और ये बेस्ट लोकेशन में सिलेक्ट किया गया था, आज की डेट में अचीव कर चुका है, कंटिन्यूसली आपको हो सकता है। हमारी ये लाइन एक्चुअली देखा जाए दिस ओनली अलाइनमेंट है जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर पाए। और दूसरा खास इसलिए का जितनी पॉपुलरिटी बनाए हाइट को लेके 359 मीटर बेड और रिवर बेड्स है। और दूसरी एक चीज़ है कि इसमें विंड प्रोन जोन है, यहाँ पे जो है 266 kmph में विंड फ्लो करता है। इसी को देखते हुए ब्रिज को पूरा ध्यान रखा गया। दो जी जोन 4 में आता है अर्थक्वेक की नज़र से, ये जोन 5 के लिए डिज़ाइन है। और आपका देखा जाए टेक्नोलॉजी में इस पे क्वालिटी को ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी को बड़ा ध्यान रखा गया। इसकी इरेक्शन जो है कि एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पाइलन केबल है, उसकी 38 फीट लेके 2 इंजन लगा है, उसके थ्रू टोटल इरेक्शन यहाँ पे किया गया है। तो हम पहला ये था जहाँ पे यहाँ पे हमने एक्सकावेशन भी किया है, 10.5 लाख का अर्थक्वेक किया है। इस अर्थक्वेक को करने में हमें जो भी ये था तो कंट्रोल ब्लास्टिंग सिस्टम है, नो ड्रॉपिंग ऑफ बोल्डर्स टू द रिवर है, तो सबको ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी के अच्छा यूज़ किया गया। 2200 लेबर यूज़ किया गया था। पहली बार इंडियन रेलवे में HSFG बोल्ट को यही यूज़ किया गया है फर्स्ट टाइम, और यहीं से शुरुआत हुआ था। और यहाँ पे PAUT को पहली बार यूज़ किया गया था। फेजरल अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग मशीन जो है हमने पहली बार इंडियन रेलवे के लिए यहाँ यूज़ किया है। तो अभी PAUT बेस्ड में हम ये करते, जो RT बेस्ड था, RT के बेस में रेडियोग्राफी होता है, तो उसके लिए बाद में हम PAUT यूज़ किया। तो हमें यहाँ पे जितने वेल्ड्स है उसको PAUT के थ्रू किया, तो हमारा फॉल्ट का जो फाइंडिंग है बहुत एक्यूरेट होता है। इसके 145 पोल्स होते हैं, उसके आधार पे ये देखा जाता है कि कितना कौन सी डायरेक्शन में फैले। तो यहाँ पे के एंड बॉट वेल्ड का काफ़ी है, क्योंकि टॉप एक्चुअली आपका कंटिन्यूस गर्डर है। और बाकी जितने आप देखेंगे कंपोनेंट्स है सब है। ये यहाँ पे बॉक्स शेप्ड एक्चुअली आर्च है, देन आपकी पियर्स भी है, वो भी बॉक्स है। ये सब एक्चुअली अगर PAUT का नहीं रहता तो इसको थोड़ा इतना ये भी नहीं हो सकता। दूसरा रहा टाइम में, एक्चुअली ये टनेज देखा जाता है 28,000 से 29,000 मेट्रिक टन का काफ़ी यूज किया गया है। इतना टनेज को यूज करके इंश्योर करना विथ क्वालिटी दैट वी हैव ऑलरेडी 6 वर्कशॉप जो 4 यहाँ एस्टेब्लिश थे, इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पूरा टोटल एजेंसी बना है। तो खासियत देखा जाए तो ऐसे ही है। एक कर्व अलाइनमेंट पहली बार इरेक्शन किया। एक्चुअली हम लोग कोंकण जोन से हैं, कोंकण रेलवे से हैं। कोंकण रेलवे जो है ये जोन है एक्चुअली आपका कोंकण रीजन जो है, वहाँ से के नॉमिनेशन ग्राउंड पे कोंकण रेलवे को ये मिला था। तो इस बार को हमें अचीव करके देना भी था, और आज के डेट में टोटल काम कंप्लीट हो चुका है।